हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और देखिए क्या दिन रहा आज बैंक निफ्टी में। बहुत अच्छा दिन रहा आज का। और देखिए क्या हुआ था कि आज हम लोग भी थोड़ा सा सुबह पुट साइड की सोचे थे लेकिन फॉलो अप नहीं आया, तो हम लोगों ने डायरेक्शन स्विच की और हम लोग कॉल साइड गए। तो उसमें हम लोगों को देखिए कम से कम वो कॉल हम लोगों ने खरीदी थी करीबन 280 से लेके 285 के बीच। और हम लोग को टारगेट उसमें आया कम से कम 455 का उसने टारगेट दिया। मतलब पॉइंट्स जो मिले वो करीबन 175 पॉइंट्स मिले। लेकिन देखिए जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ ना, मार्केट में ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो कि है ना ये पूरे पॉइंट्स कैप्चर कर सके। हाँ, आप ट्रेलिंग करके है ना थोड़ा सा आप मुनाफा जरूर बढ़ा सकते हो। ठीक है। और जैसे वो ट्रेलिंग एज सेल हिट हो जाए आप मार्केट से बाहर हो सकते हो और आप मैक्सिमम पॉइंट उससे गेन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज की जो हमारी लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी की जो सेशन थी उसमें हम लोगों ने किस तरीके से एनालिसिस किया और क्यों हम लोग कॉल साइड गए और कितने पॉइंट हम लोगों को वहां पे मिले। चलिए एक बार नजर डालते हैं वो कौन सी कॉल थी जो कि मास्टर ब्लास्टर रही आज और एक अच्छा दिन रहा हमारा। चलिए एक बार मैं आपको दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए अगर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारी डिवाइन स्टॉक मार्केट एकेडमी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। उसमें हम लोगों ने देखिए पहले तो हम लोग पी साइड एक एंट्री बनाई थी लेकिन फॉलोअप नहीं आया, तो हम लोगों ने क्या किया, एग्जिट कर दिया सीएमपी पे। मतलब वो टाइम पे प्राइस कुछ चल रही थी 228 या 230 के करीब। तो हम लोगों ने 15 से 17 पॉइंट का एसएल लिया और वो ट्रेड से हम लोग एग्जिट हो गए। और उसके बाद से आप देखोगे करीबन 943 के करीब हम लोगों ने 43,800 की एक कॉल ऑप्शन खरीदी थी अराउंड 280 से लेके 285। और जो कि देखिए धीरे धीरे करके आप देखोगे ना 283.05। चलिए मैं थोड़ा आपको नीचे और दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कहाँ तक गई। ठीक है। चलिए एक सेकेंड, देखिए आते यहाँ पे तो 360 तक गई थी, 435, ये देखिए 450 तक वो कॉल गई थी आज की, जिसमें हम लोग को करीबन 170 पॉइंट्स की राइज देखने को मिली। लेकिन ये देखिए पूरे पॉइंट्स कोई कैप्चर नहीं कर पाता, तो हम लोग मतलब हम लोग जो डेली हमारी रिस्क मैनेजमेंट होती है, तो एक ट्रेडर हमेशा 30 से 35-40 पॉइंट के बीच में बुक करेगा। और जो रिस्की ट्रेडर है वो क्या करेगा, 40-45 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स तक बुक कर सकता है। और जो एक्सपर्ट जो ट्रेलर है जो कि मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करने में माहिर है, वो थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते अपने टारगेट थोड़ा सा बड़े ले सकता है। तो देखिए ये तो था हमारा लाइव कॉल, मतलब लाइव जो हम लोगों ने कॉल की एक स्टडी ली थी। मतलब डेली जो हमारी लाइव सेशन होती है ना निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो उसी दौरान मतलब जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे तभी हम लोगों ने एक अच्छी कॉल ली थी और जो कि हम लोगों को काफी अच्छा उसमें मूवमेंट देखने को मिला। तो चलिए मैं सबसे पहले तो एक आप सबसे एक बार है ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे डिवाइन स्टॉक मार्केट एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप जुड़िए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ना बेल आइकन जरूर प्रेस करना। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो डेली हमारी जो लाइव सेशन होती है ना सुबह, जो करीबन चलती है 1 से 1.5 2 ढाई 3 घंटे तक। ठीक है। तो उसमें आपको काफी सारी चीजें ना नई सीखने को मिलेगी, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, मतलब सीखने को वहां पे आपको है ना काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और वहां पे सीख के ना आप धीरे 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 वहां से आप सीख के अर्न मतलब लर्न करके थोड़ा थोड़ा अर्निंग आपका चालू कर सकते हो। ठीक है। तो यूट्यूब से जुड़ना ना भूलिए। और दूसरी चीज हम जो अपडेट्स देते हैं ना वो देते हैं टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। और वहां पे जो अपडेट्स है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किस तरीके से काम वहां पे चलता है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये जो तेजी थी, मतलब देखिए पहले तो एक गिरावट आई, आप देख पा रहे हो ना, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई। अगर आप उसको गिनोगे इन टर्म्स ऑफ स्केल्स तो देखिए करीबन वो गिरावट आई थी 300 सवा 300 पॉइंट के करीब पहले ही कैंडल में। उसके बाद से देखिए धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने रिकवरी किया। ठीक है। और हल्की सी नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो हम लोग बस जानेंगे ये क्रूशियल लेवल्स, मतलब क्या ये तेजी, ये जो तूफानी तेजी आई थी, क्या ये वेनसडे मतलब बुधवार को भी जारी रह सकती है? कौन से लेवल पे हम लोग को एक प्रॉफिटेबल अच्छा ट्रेड मिल सकता है?
ये सारी मतलब लेवल्स हम लोग जानेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए तो देखिए बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग आई है करीबन 44,060 पे। तो हमारे लिए देखो यहाँ से ये कहना नीचे आया है, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से ये 44,220 से नीचे आई है, ठीक है। तो हम लोग मतलब देखेंगे कि बुधवार को मार्केट अगर फॉर एग्जांपल समझिए ये फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट मतलब यह यही कहीं खुल जाती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे टाइम बिताती है ना, टाइम बिताने के बाद अगर वो ब्रेकआउट करती है ये लेवल का, तो हम लोग को रिटेस्ट करने की मतलब रिटेस्ट के वेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सी साइड प्लान कर सकते हैं। या फिर देखिए अगर इस तरीके से हुआ, मतलब यहाँ पे मार्केट ने अगेन टाइम स्पेंड किया, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद से ब्रेक डाउन किया ये लेवल का, तो हम लोग थोड़ा-सा पुट साइड सोच सकते हैं, लेकिन अच्छी ट्रेड हम लोगों को ये लेवल के बाद मिलेगी पुट साइड की। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इसके नीचे निकले, तो पी साइड हम लोग को थोड़ा टारगेट अच्छा मिल सकता है, ठीक है? लेकिन कब? जब ये स्विंग टूटेगा, प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, पहला टारगेट होगा हमारा 43,780 का, जैसे ही उसके भी नीचे निकले प्राइस एक्शन करके, तो और थोड़ा-सा क्वांटिटी ऐड करके हम लोग पी साइड सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये था एक फ्लैट का केस। तो देखिए, दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले और टाइम ना बिताते हुए, मतलब टाइम ना बिताए और तुरंत ब्रेकआउट करे। मतलब यहाँ पे पहले कैंडल, दूसरे कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट करे। हम लोग को रिटेस्ट का वेट ज़रूर करना है फ्रेंड्स। जैसे रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, हम लोग सी साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा हो सकता है 44,400 का पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा 44,500 का टारगेट। ठीक है? तो ये था फ्लैट ओपनिंग और ब्रेकआउट वाला सिनेरियो। अभी जानते हैं फ्लैट ओपन हुआ और ब्रेकडाउन हुआ तो क्या करेंगे? देखिए, समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे कोई हल्की-फुल्की गैप डाउन या फ्लैट खुली समवेयर, मतलब यहाँ पे सोच लीजिए, ठीक है? जैसे ही ये लेवल को काटे, रिटेस्ट करे, फिर हम लोग पी साइड का प्लान कर सकते हैं। मतलब ये प्राइस एक्शन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन क्रिएट होना, ठीक है? तो ये था फ्लैट ओपनिंग का केस, मतलब फ्लैट ओपन हुई, टाइम बिताए, या फिर फ्लैट ओपन हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ। तो वो सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोगों ने थोड़ी-सी जानकारी ली है, ठीक है? तो देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए जानिए, अगर गैप अप बहुत ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 44,500 के करीब अगर गैप अप खुलती है, हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्या मार्केट खुद को वहाँ पे टिका पा रही है। अगर आप देखोगे ना, ऊपर से एक 200 ईएमए की लाइन भी चलते हुए आ रही है, ठीक है? तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या वहाँ पे बैंक निफ्टी खुद को टिका पा रही है, या फिर पहली 15 मिनट के अगर इस तरीके से कोई कैंडल बने, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो, इसका लो कटे और प्राइस एक्शन क्रिएट करके जैसे ही नीचे आना चालू हो जाए, हम लोग पी साइड प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 44,200 के करीब, ठीक है? ये वाला, ठीक है? अगर देखिए गैप डाउन खुली तो क्या करेंगे? चलिए वो भी एक बार जान लेते हैं। गैप डाउन खुली अगर सपोज समझ लीजिए 43,700 के करीब। चलिए इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा-सा इसमें थोड़ी गलती हुई है, इसको सुधार लेते हैं। 43,780 का लेवल है ये, गलत हुआ है, 780, ठीक है? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो देखिए अगर गैप डाउन खुली तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुलेगी तो हम लोग चेक कर मतलब वेट करेंगे, क्या यहाँ पे मतलब टाइम बिता रही है गैप डाउन खुल के, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है इस तरीके से सपोर्ट पे, और उसका ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, हम लोग सी साइड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 44,206। देखिए पहला टारगेट तो हमारा ये होगा, जो आज की क्लोजिंग आई है ना, 44,061, ये पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा ये होगा गैप डाउन के केस में। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली तो हम लोग देखेंगे अगर टाइम बिता रही है या फिर बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, तो अगर इसका लो कट गया, रिटेस्ट हुआ हल्का सा, फिर भी हम लोग पी साइड ही प्लान करेंगे इस केस में। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लेवल, बहुत क्रूशियल लेवल है। आप देखिए एक बार आप चार्ट पे मार्क कर लीजिए, इस लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या प्राइस एक्शन बना रही है, क्या मतलब क्या कहने की कोशिश कर रही है मार्केट। ये आपको ये लेवल आपको खुद ब खुद बता देगी। अगर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा बस सीखना पड़ेगा, बहुत सिंपल चीज है और आप सीखोगे जरूर।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जानना है बस ये लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बस। ठीक है? तो ये फ्रेंड्स ये थे लेवल्स। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है और सेलिंग एरिया जो है वो काफी ऊपर है 45,000 के करीब, जो कि अनटेस्टेड है। जब भी मार्केट इसके करीब जाएगी तो नीचे आने की कोशिश कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। देखिए ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए आपके चार्ट पे। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या हो सकता है बुधवार के दिन। बुधवार को है 16 अगस्त। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि बुधवार के दिन निफ्टी को मतलब क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर से ना निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जो कि अब तक निफ्टी वहां पे पहुंची नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो ना, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं ग्राफ। ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, मतलब इसको बार बार मार्केट है ना टच करके नीचे आ रही है, टच करके नीचे आ रही है। देखिए मतलब ये आपको ठोकर खा रही है, बार बार नीचे गिर रही है, ठोकर खा रही है, बार बार नीचे हो रही है, नीचे गिर रही है। तो देखिए जितनी बार ज्यादा ठोकर खा रही है ना, वो उसको वीक कर रही है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस को वो वीक कर रही है, वीक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग जान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग का केस, फिर जानेंगे गैप अप का और फिर जानेंगे गैप डाउन का, उसमें क्या हो सकता है। चलिए जानते हैं फटाफट। तो देखिए समझ लीजिए निफ्टी फ्लैट खुली, मतलब यही कहीं खुल गई ये रेंज में और टाइम बिताने लगी। मतलब देखिए लाइक बैंक निफ्टी, ठीक है, इसका जैसे हम लोग है ना, फिर जैसे अगर टाइम बिताए उसका ब्रेकआउट करे, हल्का सा रिटेस्ट करे और जैसे ही इसके ऊपर निकले तो फिर हम लोग सीई साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 19,560 के करीब और फिर अपना टारगेट होगा 19,600 के करीब। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए दूसरा सिनेरियो क्या है कि फ्लैट ओपन हुई और ब्रेक डाउन किया, समझ लीजिए इस तरीके से कोई रेंज बनाई उसने मार्केट ने, मतलब काफी समय, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इसमें घूमी। तो क्या होगा, जैसे ही ए रेंज का ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग पीई साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 19,000 आप 350 का, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करते इस तरीके से तो फिर हमारा टारगेट वापस मिल सकता है 19,250 तक का। ठीक है, तो ये था फ्लैट का केस, मतलब निफ्टी अगर फ्लैट खुले तो किस तरीके से हम लोग उसको मतलब मार्क कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको प्राइस एक्शन समझ के ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जानेंगे गैप अप का केस। अभी समझ लीजिए बैंक निफ्टी सीधा मतलब खुल गई 19,500 के करीब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 19,500 के लेवल पे वो खुद को टिका पा रही है क्या। ठीक है, मतलब आधा घंटा, मतलब 1 घंटा अगर टिका पाई, अप साइड ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग सी साइड प्लान करेंगे। ओके, और जो पहला टारगेट हमारा होगा 19,600 का होगा, इसका भी अगर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर निकली तो निफ्टी में हम लोगों को अच्छी मूवमेंट दिख सकती है अपसाइड। याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छी मूवमेंट दिख सकती है अपसाइड, याद रखना। ठीक है, अभी जानते हैं कि वो लेवल पे आके अगर कोई इस तरीके से निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और इसका है ना इस तरीके से अगर लो कटे और नीचे निकले तो हम लोग पीई साइड प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला 19,413। अगर इसको भी काट के नीचे निकले तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,350 और लास्ट टारगेट होगा 19,250 का। ठीक है, तो ये था गैप अप का केस, मतलब गैप अप पे अगर टाइम बिता के ऊपर निकले सी साइड प्लान करेंगे, अगर नेगेटिव या फिर बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नीचे निकले रिटेस्ट करके तो हम लोग पी साइड प्लान करेंगे। अभी देखिए और एक सिनेरियो बनता है, अगर वहां पे पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो क्या करेंगे। देखिए तो आसान बात है, देखिए यहाँ पे अगर कोई आपने को इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है पॉजिटिव वाला, ठीक है, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाएगी। फिर तो जैसे इसका ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, सी साइड हम लोगों को अच्छा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये थे निफ्टी का गैप अप वाला सिनेरियो। जानते हैं अभी निफ्टी अगर गैप अप खुली तो क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ब्रेकडाउन रिटेस्ट है, अगर इसके बीच में कहीं खुली, समझ लीजिए 19,250 और 19,350, मतलब 19,300 के करीब अगर खुली, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। क्या वो ब्रेक अप कर रही है तुरंत, या ब्रेक डाउन कर रही है, या फिर टाइम बिता रही है। ठीक है, तीनों सिनारियो हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगर फ्लैट खुली मतलब टाइम बिताने लगे ना इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, तो जैसे कि मैंने बोला है
जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, हम लोग सी साइड प्लान करेंगे ये ट्रेंड लाइन के टारगेट तक। अगर इस तरीके से टाइम बिताए और है ना ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट करे, तो हम लोग पीई साइड प्लान करेंगे नीचे, मतलब 19,184 के करीब भी हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं पीई साइड। तो देखिए, अगर यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनी है इस तरीके से अच्छी वाली, मतलब जो कि हैमर काइंड ऑफ कैंडल बने, इसका हाई कटे और रिटेस्ट करके ऊपर निकले, तो हम लोग को पहला टारगेट मिल सकता है ये वाला। कौन सा? 19,413। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 19,416 तक के भी हम लोगों को टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे कोई एक गैप डाउन खुली, इस तरीके से कोई निगेटिव कैंडल बने, मतलब बेयरिश रिवर्सल, ठीक है, और उसका लो कटे इस तरीके से और प्राइस एक्शन क्रिएट करके नीचे निकले, तो हम लोग पी साइड भी प्लान कर सकते हैं वो केस में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल्स। ठीक है, तो ये लेवल्स आप आपके चार्ट पे जरूर मार्क करिएगा और देखिए किस तरीके से निफ्टी काम करती है लेवल्स पे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख पाओगे। देखिए, मतलब वो रिस्पेक्ट कर रही है या फिर उसको ब्रेक आउट कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है ना, ये सारी चीजें ये लेवल्स पे आप जैसे मार्क करोगे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और प्राइस एक्शन, जैसे कि मैंने बोला है ना, सबसे ऊपर अगर मार्केट में कोई है तो वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, ये आपको सबको पता है। प्राइस एक्शन बहुत कुछ आपको है ना बता के जाएगी, बहुत मतलब आपसे बातचीत करेगी, आपको बहुत कुछ कह के जाएगी। बस उसका आपको मतलब समझना है और वो मतलब समझ के आप आपकी डायरेक्शन, आपका ट्रेड डिसाइड कर सकते हो और आप ट्रेड में एंट्री लेके अपना टारगेट हासिल कर सकते हो। या फिर जो भी एसएल, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट टूल है, या तो एसएल आएगा तो टारगेट आएगा। देखिए, मार्केट का नियम है, रूल है, 100 आउट ऑफ 100 आपके ट्रेड कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। मार्क माय वर्ड्स, आप किधर भी जाइए, स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री में कहीं भी जाइए, कितना से बड़ा बड़ा से बड़ा है ना ट्रेडर हो या फिर मेंटर हो, कोच हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, किसी को भी ज्वाइन कीजिए, आपको चैलेंज है मेरा। देखिए, 100 आउट ऑफ 100 एक्यूरेसी बस फ्रॉड लोगों की है, फ्रॉड लोगों की। ठीक है, जेन्युइन लोगों की एक्यूरेसी आप देखोगे, देखिए 70% से ऊपर अगर एक्यूरेसी है ना, वो बहुत बेहतरीन मानी जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो याद रखिए 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। आपको एक्यूरेसी अगर अच्छी मिल रही है ना 70, 75, 80 के ऊपर, तो बहुत अच्छी कहलाएगी। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। और हाँ, मैं और एक बार आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी डेली यूट्यूब लाइव पे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की हम लोग लाइव, मतलब लाइव एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम लोग जो क्रूशियल लेवल मार्क करते हैं ना, उस मतलब वहां पे जैसे मार्केट आएगी किस तरीके से वहां पे रिएक्ट कर रही है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है या फिर टाइम बिता रही है, जो भी है सारी एनालिसिस हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में करते हैं, जहां से आपको फ्रेंड्स काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये वादा है मेरा आपसे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। मतलब आप है ना धीरे धीरे करके खुद के दम पे एनालिसिस करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है ना हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की इनवाइट आएगी, इवेंट हम लोग शेड्यूल करेंगे, तो आपके पास वो जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत पहुंचे। ठीक है, और वो आप हमारा है ना लाइव सेशन ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेलीग्राम चैनल, जो कि बहुत आपको इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जहाँ पे आपको हम लोग जो एनालिसिस करते हैं ना, उसका जो भी अपडेट्स है हम लोग टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, वहां पे आपको सारा पता चल जाएगा किस तरीके से काम होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, और हाँ, अगर कोई सीखना चाहता है ना, मतलब बेसिक से प्रो लेवल तक, प्रो से एडवांस और एडवांस से वेरी एडवांस लेवल तक, तो हम लोग हमारी नेट आप डिवाइन मार्केट स्टॉक अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे हम लोग कुछ कुछ है ना फ्री वाले स्ट्रेटेजीज भी शेयर करते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे। वो स्ट्रेटेजी सीख के आप पहले पैसे कमाइए, पहले पैसे कमाइए। अगर आपको लगा कि यार सीखना वर्थ है यहाँ पे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट की पूरी कोर्स।
जो कि ए से लेके जेड तक आपको लेके जाएगी। आपकी जो सोर्स से डेस्टिनेशन की जर्नी है ना, बहुत मजेदार होगी और है ना लाइफ चेंजिंग कंटेंट है फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग कंटेंट। एक बार हमसे जुड़ोगे, हमारे बन जाओगे दोस्तों, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए और आखिरी में कल है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो आप सारे हमारे जो फ्रेंड्स है सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, ये मैं आप कामना करता हूँ। और चलिए मिलते हैं फिर वेडनेसडे सुबह 9 बजे हमारी डेली लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रीमिंग में या फिर लाइव सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।